नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर भवानी शर्मा एवं स्पोर्ट्स ट्रेनर अलवर से। और साथियों, आप सभी का इस स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा साथियों आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अलवर में एक बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय, जो मानसिक मंद दिमाग से कमजोर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन हो रहा है। हमारे यहाँ अलवर में ये विद्यालय प्लॉट नंबर 10 स्कीम नंबर 8 नियर जैन आदिनाथ पब्लिक स्कूल के पास में हमारा ये विद्यालय संचालित है। हमारे यहाँ पर सभी स्पेशल टीचर, स्पेशल ट्रेनर के द्वारा शिक्षण, प्रशिक्षण, वोकेशनल, स्पोर्ट्स, इन सभी की एक्टिविटियां संचालित हैं। और इन सभी एक्टिविटियों के ऊपर काम करते हुए हमारी पूरी स्पेशल टीचर की टीम इन दिमाग से कमजोर बच्चों को मेन मोटो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा मेन मोटो है। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारी ये संस्थान पूर्व से यहां पर संचालित है और हमारे कुछ यहां पर ऐसे बच्चे हैं जो 60 से 90 दिन के बीच में हमारे यहां पर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उन बच्चों को अपनी दिन की पूरी दिनचर्या की एक्टिविटियों के बारे में भी पार्टिसिपेट करने का पूर्व ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हमारे स्पेशल टीचरों द्वारा जो बच्चों के ऊपर काम किया है, उसका हम कुछ लाइव वीडियो आपके सामने शूट करके हम आपको दिखाएंगे। बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का परफॉर्मेंस और बच्चे की स्लो लर्नर से बच्चे ने कैसे वो सारी एक्टिविटियां अपने ध्यान में रखी और उस पर हमने काम किया। और जो बच्चे ने डेवलप बहुत ही जल्द हमारी मेहनत रंग लाई है। और जिस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, इस ग्रुप में इस बच्चे के पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और उनको भी हमने इस बच्चे के बारे में बताया। घर वालों की बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से सभी फैमिली के लोगों ने इसके ऊपर संस्थान के सभी टीचरों का धन्यवाद जताते हुए थैंक यू कहा। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हमारा एक बच्चा है भूपेंद्र। लाइव प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी से अवगत करवाना चाहूंगा। आपके आसपास, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी रिश्तेदारी में अगर कोई मानसिक मंद बच्चा है, चाहे वो मॉडरेट कैटेगरी का हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो हाइपर डिसऑर्डर हो, चाहे वो हाइपर डिसऑर्डर के अलावा जो हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को यहां पर विशेष शिक्षण और प्रशिक्षण, और हमारे यहां पर एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल, अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी का है कि वो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है और वो उस चीज के अंदर अपना डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रहा है, तो हम उस बच्चों को एक दूसरा रास्ता हम उसके साथ अटैच करते हैं, जो होता है वोकेशनल। क्योंकि किसी ने कहा है कि ऐसे दिव्यांग बच्चों के अंदर एक एक्टिविटी भगवान एक्स्ट्रा डालकर भेजते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों के साथ काम ना करना, वो एक्टिविटी दबकर रह जाती है। उस बच्चे का वो हुनर दब के रह जाता है जो अपने उस एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उनके साथ तन मन धन से साथ मिलकर काम करें, तो निश्चित मैं गारंटी से कहता हूं, वो बच्चा अगर शिक्षण में नहीं है तो वोकेशनल में, और वोकेशनल में नहीं है तो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में नहीं है तो पेंटिंग में, पेंटिंग में नहीं है तो हैंड एम्ब्रॉयडरी में, कहीं ना कहीं वो एक एक्टिविटी बच्चा, अगर आप उसके साथ रेगुलर काम करेंगे तो आपके साथ वो दिखाएगा। और इसी की कमी, ये बच्चों को दबकर रहना, बच्चों का पिछड़ना, इस दिव्यांग समाज का पिछड़ना, मेन मकसद यही है। क्योंकि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, तो उसके माँ बाप उस बच्चे को घर से निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दिमाग से कमजोर, दूसरी
लड़की और फिर इस जमाने के ऊपर उंगली, इन सब चीजों को देखते हुए, एकजुट करते हुए वो डिसाइड करते हैं कि जमाना खराब है, बच्ची मानसिक मंद है, बच्ची को बाहर नहीं भेजेंगे। और इसी का कारण समाज में वो दिव्यांग बच्चे दबकर रह जाते हैं और यही एक दिव्यांग समाज का पिछड़ना मैं एक उसकी ओर वो करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास में इस किसी भी कैटेगरी का बच्चा अगर आपके पास है तो एक बार जरूर हमारे विद्यालय में लेके आइए। हम गारंटी के साथ 60 से 90 दिन के बीच में बच्चे के अंदर बदलाव कर कर इसी प्रकार की वीडियो शूट कर कर और आपको 90 दिन के अंदर हम ये चीज आपको श्योर करवाएंगे कि आपके बच्चे का जब हमारे पास एडमिशन आया है उस समय हम एक बच्चे का टेस्ट लेंगे, आपको बैठा कर लेंगे, वो सारे प्रूफ्स हमारे एक फाइल में ऐड किए जाएंगे और 90 दिन के बाद उन्हीं कमियों में से हम किसी एक कमी के ऊपर आपको बच्चे का डेवलप इसी प्रकार की बोर्ड के ऊपर लाकर और लाइव करके दिखाएंगे। अब मैं आपको जो बच्चे का परफॉर्मेंस है वो लाइव करके दिखा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा सर आप भूपेंद्र को बोर्ड के सामने लेकर आइए। आप हमारे सामने लाइव देख रहे हैं भूपेंद्र, ये बच्चा हमारे पास करीबन 60 से 90 दिन के बीच हुए हैं और बच्चा जिस समय आया था उस समय बच्चा अपना स्वयं का नाम या पापा का नाम या कोई भी शब्द वर्ड लिखने में असमर्थ था, बच्चा कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। लेकिन हमारे स्पेशल टीचरों द्वारा सबसे पहला हमारा मेन मकसद था कि बच्चे को स्वयं का नाम, सिग्नेचर, फादर का नाम और आगे बढ़ते हुए उसका गांव का नाम, उसका आधार कार्ड और एक कहीं अगर बाहर कहीं भी आने जाने में किसी प्रकार की समस्या आती है, घर वालों से संपर्क कैसे किया जाए, तो एक मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले बच्चे का नाम, स्वयं का नाम और बच्चे का फादर का नाम जो हम आपको लाइव अभी दिखाएंगे। बेटा आपका नाम बताइए क्या है? भूपेंद्र। और आपके पिताजी का नाम? कैलाश। ये बच्चा बोल रहा है खुद का नाम भूपेंद्र और पापा जी का नाम कैलाश। हम आपको लाइव अभी इस बच्चे का एक टेस्ट दिखाएंगे जो बच्चा आपका नाम और पापा का नाम आपको लिख के दिखाएगा। भूपेंद्र आपका नाम यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर आपके पापा का नाम लिखिए। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा आगे आके बच्चे को दिखाएं। बच्चा अपना नाम आपके सामने पूरा भूपेंद्र लिखकर दिखाया है और इसके नीचे अपने पापा जी का नाम बच्चा लिखेगा। बेटा आपके पापा जी का नाम आप लिखिए और बच्चा अपने पापा जी का नाम लिख रहा है। तब तक मैं आपको बता दूं साथियों, कोई भी अगर दिव्यांग बच्चे के साथ हम अगर सहनशीलता से और दिमाग को स्थिर रखते हुए और अगर किसी विशेष आवासीय विद्यालय में अगर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो मैं सभी इस भारतवर्ष के स्पेशल टीचर जो दिव्यांगों के फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं जो काम कर रही है, इन बच्चों को समाज से उठाने का जो कार्य कर रही है, उन सभी का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। बच्चे ने अपने पापा जी का नाम बिल्कुल कैलाश दिखाया है, थोड़ा सा कैप्चर करके और हम आपको दिखाएंगे। और मैं इस बच्चे की इतनी सराहना करता हूँ कि बच्चे ने 60 दिन के अंदर ये डेवलप करके दिखाया है। इसके लिए बच्चे को और मेरी स्पेशल टीचर टीम को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का हम लाइव दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र ने ही सिर्फ डेवलपमेंट कार्य में अपनी भागीदारी निभाई है। हम हर साप्ताहिक एक वीडियो शूट करते हैं। इन सभी बच्चों के पेरेंट्स का एक ग्रुप है, हम उसमें सभी बच्चों का फीडबैक उस ग्रुप में रोज जो हमारे यहाँ पर एक्टिविटी होती है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शिक्षण यानी कि क्लासेज रहती हैं। 3 बजे से 4 के बीच में एक बच्चों का संवाद और एक वोकेशनल प्रोग्राम किया जाता है। इसके बाद में अलवर के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम जहां पर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा इन सभी बच्चों को स्पोर्ट्स, रनिंग, शॉट पुट, बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन्ग जंप आदि गेमों की तैयारी भी इन बच्चों को हम पार्टिसिपेट करवाने के लिए करवाते हैं। और हमारे अभी 12 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और मैं निश्चित ही गारंटेड से कहता हूं, जिस तरह से हमारी तैयारी बच्चों के साथ हमने की है,
हमारे सारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके अपने परिवार का, अपने जिले का और अपने राजस्थान का नाम रोशन करके आएंगे। और हमारे यहाँ पर सभी बच्चों के आवासीय व्यवस्था भी, रहने और खाने की पूरी फैसिलिटी है, जो मैं अभी आपको हमारे पूरे स्कूल का, स्पेशल टीचरों का और बच्चों का विजिट कराऊंगा। चलो आइए करते हैं विजिट। आप देख रहे हैं कि ये हमारे बच्चों की हॉस्टल की सुविधाएं हैं। यहाँ पर सभी बच्चे अपना आवास करते हैं और हमारे पास अभी 25 बेड्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर कुछ आसपास के अलवर के क्षेत्र हैं, बहरोड, बानसूर, मुंडावर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, मालाखेड़ा, इन सभी क्षेत्रों के बच्चे हमारे पास अभी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों को कपड़े धोने की स्पेशल व्यवस्था, इधर हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों को यहाँ पर बेडिंग की पूरी व्यवस्था, ये आप देख रहे हैं सभी बच्चों की बेडिंग की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट और हमारे सभी यहाँ पर बच्चों को रहने का जो प्रांगण है जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाता है, आप देख रहे हैं। और अगर हम इधर देखेंगे तो ये खाने की पूरी व्यवस्था, जो रसोई है जहाँ पर सभी बच्चों का खाना बनाया जाता है। इससे थोड़ा सा और साइड में देखेंगे सुविधा के रूप में ही एक और बेडरूम जहाँ पर बच्चे आवास करते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे एक सभी बच्चों का एक जो संवाद कार्यक्रम होता है, वहाँ पर ओपनली भी यहाँ पे अलवर के जो लोकल बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करने आते हैं। चलो अब हम विजिट करते हैं हमारे बच्चों की क्लास का। चलो। मैं घनश्याम आर्य, स्पेशल एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर शशिबाला सैनी। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। घनश्याम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे पास में एक बच्ची 60 से 90 दिन के बीच में हमारे इस प्रांगण में बच्ची का एडमिशन हुए शायद इतने दिन हो गए हैं, 60 से 90 दिन के बीच में। तो मैं चाहूँगा, ये बच्ची आराध्या है, इसका जब हमारे यहाँ विद्यालय में इसका एडमिशन हुआ था तो उस समय की स्थिति में और आज ये 60 से 90 दिन का बीच के अंदर का जो दौर है, इसके साथ आपने एक स्पेशल टीचर होने के नाते इस बच्ची के साथ काम किया है। तो मैं जानना चाहूँगा, एक तो ये बच्ची किस उसकी डिसेबिलिटी के अंदर ये बच्ची आती है और आपके अंदर इसके डेवलपमेंट का क्या कार्य किया जो इनको और इनके पेरेंट्स वालों को पता चला हो कि हमारी बच्ची को यहाँ आने के बाद में ये डेवलपमेंट हुआ है। जो अपनी ये बच्ची छात्रा जी, इसका नाम जो आराध्या है, आराध्या जो है इसके अंदर क्या कि ऑटिज्म श्रेणी की बच्ची है जी। तो ये जो ऑटिज्म जो श्रेणी के होते हैं तो ये सौलीनता वाले होते हैं, यानी कि अपने आप में खोए रहते हैं। तो जो आराध्या जब शुरू में हमारे पास आई तो ये अपने आप में भाई ये जीवन भर ही अपने आप में खोए रहते हैं, लेकिन इनको अपनी दुनिया से बाहर निकालना ही एक स्पेशल एजुकेटर का कार्य होता है। तो इसके साथ जो कार्य हो रहा है वो इसका जो आई कॉन्टैक्ट है, आराध्या हाथ नीचे, इसका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। अभी काफ़ी टाइम तक अपने आई कॉन्टैक्ट बनाने लगी है। दूसरा है कि कम्युनिकेशन जो इसका था, ये लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल लो होता है और इसका अब काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। ये आपस में कई वाक्य ऐसे बोलने लगी है, नहीं तो रिपीटेशन चलता है इन बच्चों का। अब काफ़ी ऐसे वाक्य बोलने लगी है कि सर बैठ जाओ, सर खाना मैं पानी पीना है, या ऐसे कुछ वर्डिंग ये अपना आप ही अब जागृत होते हैं जो अपने मुँह से बोलने लगी है। आई कॉन्टैक्ट करने लगी है। आधे घंटे तक इन्हों की क्या होता है कि ये इनका माइंड चलता रहता है और ये माइंड चलने के साथ साथ ये अपने मुंह से शब्द निकालते रहते हैं। तो इसके शब्द को रोकने के लिए जो अपने प्रयास किया, यानी आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक ये शांत बैठने का प्रयास करने लगी है जी। और जो बच्ची पहले बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट के लिए क्या किया जाता है कि इनको यानी कि जो कॉपी होती है, कॉपी में कुछ कार्य किया जाता है, जैसे ट्रेसिंग कराना, वाक्यों को ट्रेस कराना या किस चित्र को, तो ये ट्रेस करने लगी है और ये ट्रेस करना इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर और भी किसी बच्चों के बारे में अगर बताना चाहें कि ये बच्चे की, सर मैं जानना चाहूँगा कि ये बच्चा कौन सी कैटेगरी का बच्चा है। बच्चे खड़े हुए, आपका नाम बताइए एक बार, आपका नाम बताइए बेटा, एक बार खड़ा होके नाम बताइए आपका। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो।
मोहित बच्चा नाम बता रहा है, अगर थोड़ी सी आवाज़ भी स्लो रही हो तो। सर ये किस कैटेगरी का बच्चा? सर ये जो है ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम बच्चा है, हाँ, ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं ना कि क्या इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जी। और इनों का जो होता है जो माइंड का स्तर होता है वो करीब करीब यानी सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, कम थोड़ा ही डिफरेंट होता है। ये बच्चे सीखने में बोलने में तो इनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है और चलने फिरने और दैनिक दिनचर्या में भी इनको काफ़ी वो करना पड़ता है। तो सही रूप से प्रशिक्षण दिया जाए तो ये काफ़ी डेवलप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेन मकसद यही होता है कि अगर सही समय पर और सही फैमिली के अंदर और सही समय पर इस बच्चे की मानसिक मंदता और दिमाग की कमजोरता को लेकर अगर सही समय पर डिसीजन लिया जाए और एक विशेष स्पेशल टीचर या विशेष स्कूल के अंदर अगर बच्चे को सही समय पर भेज दिया जाए तो मैं निश्चित डेफिनेट कहता हूं कि हमारे आज ये सारे बच्चे रीडिंग में, राइटिंग में, वोकेशनल में, स्पोर्ट्स में और आदि संवाद कार्यक्रम में भी बच्चे भाग लेकर अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप भी आपके आसपास के ऐसे जो कोई बच्चे हो हमारे से संपर्क कराएं। हमारा जो एड्रेस है वो प्लॉट नंबर 10 स्कीम नंबर 8 नियर जैन आदिनाथ पब्लिक स्कूल के पास में। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9928008517 व 8209811900 पे आप संपर्क करके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन बच्चों का एडमिशन यहाँ पर शुरू है। आप यहाँ लाकर एक दिव्यांग बच्चे की जिंदगी को नई रोशनी देकर ऊंचाइयों की ओर ले जाकर उस परिवार का, उस गांव का, उस जिले का, उस राज्य का आप नाम रोशन करवा सकते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल इन दिव्यांग बच्चों की जिंदगी में खुशी की लहर लेकर आएगी। और अगर आप इस उत्कृष्ट कार्य के अंदर काम करना चाहते हैं, संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप हमारे पास चले आइए और इस समाज की मुख्य धारा में इन बच्चों को लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में इन बच्चों को जोड़ने के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए, इन बच्चों को जो भगवान ने कमी दी है उसको दबाकर इनके डेवलपमेंट के लिए जो संस्थाएं कार्य करी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और जो भगवान ने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी इनको देकर भेजी है वो हुनर जो छिपा हुआ है उस हुनर को निखारने के लिए हम और आप और हमारी पूरी समाज साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 से